गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने स्केलेटन और लोकोमोशन के चैप्टर को पूरा किया है। आज ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका टॉपिक है नर्वस सिस्टम। एनिमल्स में शरीर की क्रियाओं को करने और उनको कंट्रोल करने के लिए तंत्रिका तंत्र का विकास हुआ था। उत्तेजनशीलता या इरिटेबिलिटी जीव द्रव्य का जन्मजात गुण होता है। प्रत्येक प्राणी एक एनवायरनमेंट में रहता है और अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को सहनशीलता की सीमाओं में बनाए रखता है। यदि वह ऐसा नहीं करता है प्राणी, तो वह जीवित नहीं रह पाता। बाहरी वातावरण में होने वाले जो भी परिवर्तन है उनकी सूचना प्राणी के इंटरनल वातावरण को बनाए रखने के लिए ग्रहण कर उस प्राणी में प्रसारित की जाती है। इस पूरे कार्य में निम्नलिखित संरचनाएं भाग लेती। फर्स्ट, नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें किसी भी तरह की जो स्टिम्युलाई या उद्दीपन होते हैं वो रिसेप्टर ऑर्गन के द्वारा, ग्राही अंग होता है जो किसी भी उद्दीपन को ग्रहण करता है, वो स्टिम्युलाई एफरेंट पाथवे या अभिवाही मार्ग के द्वारा इंटीग्रेटिंग सेंटर या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये स्टिम्युलाई एफरेंट पाथवे या अपवाही मार्ग के द्वारा इफेक्टर ऑर्गन तक जाते हैं और अपनी प्रतिक्रिया या रेस्पॉन्स को व्यक्त करते हैं। किसी भी प्राणी में ये सारा सिस्टम बहुत ही जल्दी संपन्न होने वाली एक क्रिया है। बाहरी वातावरण और आंतरिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को स्टिम्युलाई कहते हैं और इन स्टिम्युलाई को जो ग्रहण करती है उन संरचनाओं को रिसेप्टर ऑर्गन कहते हैं। ये रिसेप्टर ऑर्गन जब इन संवेदी संरचनाओं द्वारा एफरेंट मार्ग या एफरेंट पाथवे द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा दी जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये एफरेंट पाथवे द्वारा एफेक्टर ऑर्गन तक भेजी जाती है। ये प्रभावी अंग सामान्यतः पेशियां या ग्रंथियां होती हैं। ये जो पूरा सिस्टम है जो एक विशेष तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। बहुकोशी के प्राणी जो होते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल, उनमें तंत्रिका तंत्र शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं को बहुत ही शीघ्र प्रसारित करता है। विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं की प्रति प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति प्रोटोजोआ के सदस्यों में भी देखी जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र का उद्भव या विकास फाइलम प्रोटोजोआ व पोरीफेरा के सदस्यों के द्वारा शुरू हुआ था। प्रोटोजोआ के वर्ग सीलिएटा के सदस्यों में सर्वप्रथम ये संवेदनाओं के प्रति सहनशीलता देखने को मिली थी। सीलिएटा वर्ग में सीलिया पाए जाते हैं, जो सभी सीलिया अनुक्रमिक तरंग या मेटाक्रोनल वेव में गति करते हैं। इन सीलिया को गति करने की सूचना एक विशेष तंत्र द्वारा प्रसारित की जाती है जिसे काइनेटिक सिस्टम कहते हैं। सीलिया के नीचे एक बेसल ग्रेन्यूल नाम की स्ट्रक्चर होती है जिसे काइनेटोसोम कहते हैं और काइनेटोसोम से निकलने वाले जो फिलामेंट होते हैं उन्हें काइनेटोडेस्मेटा कहते हैं। ये पूरा तंत्र काइनेटिक सिस्टम कहलाता है। सर्वप्रथम तंत्रिका तंत्र की स्थापना सिलेंट्रेटा के सदस्यों में हुई थी। तो सिलेंट्रेटा के सदस्यों में प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। सिलेंट्रेट्स जो होते हैं उनमें सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इस संघ के प्राणियों की एक विशेषता होती है कि इनके तंत्रिका तंत्र में ब्रेन का अभाव होता है। इन प्राणियों में तंत्रिका तंत्र एक जालक या नेटवर्क के रूप में
पाया जाता है, जो कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। यहाँ हम ओबिलिया एनिमल्स जो है उसमें पाए जाने वाले नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओबिलिया में सेंसरी और नर्व सेल्स का टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ओबिलिया एक कॉलोनियल प्राणी है जो मैराइन वाटर में पाया जाता है। ये सिलेंट्रेटा के हाइड्रोजोआ का सदस्य है। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म होता है जिसमें बहुत तरह के जॉइंट्स पाए जाते हैं, जैसे पॉलिप, हाइड्रेन, ब्लास्टोस्टाइल या गोनोजॉइड, मेड्यूसा पाए जाते हैं। हाइड्रेंथ या पॉलिप की संरचना हाइड्रा के जैसी होती है। इसमें दो कोशिकाएं दो स्तरों की बनी होती है। बाहरी कोशिका एक्टोडर्म होती है, अंदर की ओर एंडोडर्म होती है, और इन दोनों स्तरों के बीच में एक अकोशिकीय स्तर पाया जाता है जिसे मीजोग्लिया कहते हैं। दोनों कोशिकीय स्तर जो होते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इनमें सेंसरी सेल्स या संवेदी कोशिकाएं और नर्व सेल्स और तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट है सेंसरी सेल्स। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, सेंसरी सेल जो है एक्टोडर्म और एंडोडर्म में पाई जाती है। ये कोशिकाएं स्पिंडल शेप की होती है और शरीर की बाहरी सतह से भीतरी सतह की तरफ एक जाल का निर्माण या नेटवर्क का काम करती है। ये कोशिकाएं एंडोडर्म की अपेक्षा एक्टोडर्म में बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है, क्योंकि एंडोडर्म एक भीतरी सतह है। एक्टोडर्म में भी जो टेंटिकल्स होते हैं उनके आधार पर तथा जो बकल कोन होता है उसकी संख्या में बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है। सेंसरी सेल्स में बेसल ग्रेन्यूल्स होता है जिसे ब्लेफरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। उससे दो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसे सेंसरी हेयर कहते हैं। इसके में बीच में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस से नीचे नोड्यूलेटेड प्रोसेस निकले होते हैं, जो कि नर्व सेल्स के साथ जुड़ करके एक नेटवर्क का काम करते हैं। सेंसरी हेयर्स जो है वो संवेदनाओं को ले करके पूरी बॉडी के अंदर फैलाने का काम करते हैं। ये नोड्यूलेटेड प्रोसेस जो होते हैं, जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये गांठदार होते हैं और ये तंत्रिका तंत्र के जाल से जुड़े रहते हैं। हर सेंसरी सेल्स में एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है और ये जो रोम होते हैं वो बेसल ग्रेन्यूल से विकसित होते हैं और इनकी स्ट्रक्चर सीलिया की स्ट्रक्चर 9+2 की तरह होती है। जैसा कि डायग्राम में संवेदी कोशिकाएं की संरचना दिखाई दे रही है, जिसमें न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, फिलामेंट्स, ये सारी स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। सेंसरी सेल्स का कार्य ये होता है कि ये कोशिकाएं संवेदनाग्राही होती है, यानी कि संवेदनाओं को लेती है और न्यूरॉन की भांति काम करती है। ये कोशिकाएं संवेदना को ग्रहण भी करती है तथा उन्हें आगे प्रसारित करती है या भेजती है। ये कोशिकाएं वातावरण में होने वाले उद्दीपनों या स्टिमुलाई के प्रति संवेदनशील होती हैं। नेक्स्ट है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है। इस तरह की कोशिकाएं सिलेंट्रेट के सदस्यों में सबसे पहली बार विकसित हुई थी। इससे पहले के सदस्यों में इस तरह की कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। तंत्रिका कोशिकाएं या नर्व सेल्स जो है एपिडर्मिस की अंदर की तरफ गहराई में पाई जाती है और मीजोग्लिया के समीप ये पाई जाती है। ये मल्टीपोलर संरचनाएं हैं या बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका के समान होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर में दिखाई देता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और नोड्यूलेटेड प्रोसेस निकले होते हैं। नोड्यूलेटेड प्रोसेस जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन प्रोसेस से संवेदनाओं को लाने वाले प्रवर्तन एक्सॉन और ले जाने वाले प्रवर्त जो होते हैं प्रोसेस होते हैं वो डेंड्राइट्स में इनमें कोई विभेद नहीं होता। इनमें प्रत्येक प्रोसेस जो है वो दोनों तरफ सूचनाओं का प्रसारण कर सकता है। तंत्रिका कोशिकाओं के इन प्रवर्तों को न्यूराइट्स कहते हैं। इनके बीच में एक बड़ा केंद्रक होता है और अन्य सेल ऑर्गेनल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच में रासायनिक संबंध
बनाती हैं। इन कोशिकाओं के प्रवर्त आपस में जुड़े हुए नहीं रहते बल्कि आपस में एक सिनेप्स का निर्माण करते हैं और ये तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलकर एक तंत्रिका जालक बनाती हैं। एंडोडर्म में भी इस तरह की तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है जो मीजोग्लिया के उस पार एक और तंत्रिका जालक बनाती है। इस तरह से एक्टोडर्म और एंडोडर्म में अलग अलग नर्व नेट पाई जाती हैं। दोनों तंत्रिका जाल आपस में कई प्रवर्धों द्वारा आपस में मीजोग्लिया के थ्रू होते हुए जुड़ते हैं। ये टेंटिकल्स के आधार पर हाइपोस्टोम में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं या नर्व सेल्स की उत्पत्ति इंटरस्टिशियल सेल्स अंतराली कोशिकाओं से हुई है। कुछ तंत्रिका कोशिकाओं में एक तंत्रिका सिक्रीटरी द्रव पाया जाता है, अतः इन कोशिकाओं को न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स भी कहते हैं। ये कोशिकाएं शरीर की अन्य कोशिकाओं के संपर्क में रहती है और आवेगों का प्रसारण करती हैं। ओबिलिया मेड्यूसा में संवेदी कोशिकाएं तथा तंत्रिका कोशिकाएं पॉलिप की तुलना में बहुत अधिक विकसित होती है, क्योंकि मेडूसा एक स्वतंत्र जीवक है जबकि पॉलिप एक कॉलोनियल जॉइड्स होता है। मेडूसा में संवेदी कोशिकाएं मिलकर संवेदी अंग की संरचनाएं भी करती है, अतः मेडूसा की संरचना जो है वो छातेनुमा होती है। इसके मार्जिन पर कई सारी सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं और ये सेंसरी सेल कोशिकाओं मिलकर मेडूसा में दो प्रकार के संवेदी अंगों का निर्माण करती है, जिन्हें प्रकाशग्राही संवेदी अंग और स्टेटोसिस्ट कहते हैं। इस तरह से सिलेंट्रेटा के एनिमल ओबिलिया में प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है, जिसे सेंसरी और नर्व सेल्स टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम कहते हैं। थैंक यू।